नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वसुंधरा राजे ने दिया नया राजस्थान का नारा, बागियों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने खड़े किए बागी। डीजे ने वकीलों को दी नसीहत, कहा राजीनामा करवाने से आमदनी पर नहीं पड़ेगा असर। मतदान के दिन बंद रहेंगे बाजार, श्रम विभाग ने की व्यापारियों के साथ समझाइश। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपोत्सव, मंदिरों में सजाई दीपों की माला। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। टिब्बी में हुई जनसभा में उन्होंने बागियों को भी नहीं बख्शा। राजे ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा को कमजोर करने के लिए पैसे देकर बागियों को चुनाव मैदान में उतारा है। टिब्बी के खेल मैदान में संग्रिया से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कड़वा के समर्थन में जनसभा हुई। प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने परिचित अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजे ने कहा कि देश में एक ही पार्टी और एक ही परिवार को 65 साल शासन का मौका मिला है, इसलिए देश की हालत दयनीय हो गई है। भाजपा शासित प्रदेशों की स्थिति बेहतर बताते हुए उन्होंने राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनाने का आग्रह किया। कोई ये सोचता है कि जब सरकार अपनी बनाता है तो ये सोचता है कि सरकार से हमें ये काम चाहिए। 65 साल निकल गए, जिसमें से 53 साल हम लोगों ने एक परिवार, एक छत्रराज, एक पार्टी को देने में कभी कमी नहीं छोड़ी। और एक इतना समय देने के बाद भी आप ये देख सकते हो कि इस क्षेत्र के अंदर क्या करके छोड़ा इस कांग्रेस पार्टी ने, वो सबके सामने है। एक तरफ आपने गुजरात के अंदर आपने सिर्फ 15 साल दिए। 15 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव लाने का काम किया गुजरात ने, आपने देखा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 10 साल दिए। 10 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया वो भी आपने देखा। और 10 साल आपने छत्तीसगढ़ में दिए, वहां भी कोई कमी नहीं रही। सब लोगों ने जुट के जनता का काम किया। और 53 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस भूमि को भी हम लोग चमन बना के छोड़ देते, जो कांग्रेस ने उजाड़ के रखा है। ये आपको सब देखने को। श्रीमती राजे ने जनता से कहा कि लोकतंत्र में मतदान किसी यज्ञ में आहुति से कम नहीं, इसलिए वे पीले चावल देने आई हैं। 4 साल से जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे अंत पाने का वक्त आ गया है और वह 1 दिसंबर का मतदान ही तय करेगा। पूरे इलाके से निकलने का मेरा स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर एक क्षेत्र से निकलने का मुझे मौका मिला था और इसलिए उस समय बहुत सारी बात की थी। आज मैं आई हूँ पीले चावल देने के लिए, सबको पीले चावल देने के लिए कि जिस चीज की लड़ाई हम लोग 9 महीने से लड़ रहे हैं, आप 4 साल से लड़ रहे हो, उसके पीले चावल स्वीकार लो। अपने को 1 तारीख को सबको जाके जोरदार तरीके से बटन दबा के और कृष्ण जी कड़वा को जिता के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करना है। क्षेत्रीय समस्याओं का जिक्र करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि टिब्बी क्षेत्र में सेम समस्या विकराल रही है। हमारी सरकार ने इससे निजात पाने के लिए योजनाएं बनाई, सफलता भी मिली, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे रोक दिया। अब फिर सरकार बनने पर वे तत्परता से सेम समस्या का निराकरण करवाएंगी। सेम की समस्या भाइयों ठीक हो गई क्या? ठीक हुई क्या? मुझे याद है कि आपने सरकार के समय हम लोगों ने सेम की समस्या को देख के उस समय आपको 5 करोड़ रुपए देके उसको ठीक करने का काम हम लोगों ने किया। हमने ये माना था कि सेम तो ऐसी समस्या होती है जिसके ऊपर निगाह लगातार रखनी पड़ती है और 5 करोड़ खर्च करके उसको ठीक करने के बाद अगर कोई उस पर निगाह लगा के रखेगा तो थोड़े पैसे के अंदर ही उसका इंतजाम आराम से कर सकता है, परंतु नहीं किया गया और आज आप लोग उसकी वजह से दुखी हो। इसका काम पहले भी हम लोगों ने किया था। ये खत्म सब होने के बाद सरकार आ जाएगी तो उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार आने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। राजे ने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने बेहतर प्रयास किए थे, फिर से उसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार आम जनता को शुद्ध पानी तक नहीं उपलब्ध करवा सकती, उसे शासन में रहने का कोई हक नहीं है। मैं
उनको सबको कह दीजिए कि आने वाले समय के अंदर 24 घंटे घरेलू बिजली सबको देने का काम ये सरकार करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। ये काम हमें करना है, ये जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने बार बार 9 महीने से दोहराया है। मैं फिर आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपके पानी, दूषित पानी, ये प्रदेश, ये क्षेत्र जो आपका है वो पूरी तरह से दूषित पानी पी रहा है, उसका अभी तक निदान नहीं हुआ। राजस्थान कैनाल के अंदर पंजाब से सीवरेज और आपके जो उद्योग का प्रदूषित पानी है वो आता है। जलदाय विभाग के फिल्टरेशन का तंत्र इतना कमजोर है, उसको ठीक नहीं कर पाए हैं, इसलिए आज भी शहर के अंदर लोगों को दूषित पानी पीने का मजबूरी हो रही है। गाड़ियों के अंदर पीने के पानी की विकट समस्या है। क्या है कि पानी मिल रहा है? मिल रहा है किसी को? क्या जो मैं कह रही हूँ वो सही है? सही है ना? इसी तरीके से नगराना गांव के मोटर वर्क्स में फिल्टर सिस्टम नहीं होने से पूरी तरह से अशुद्ध जल उनको भी पीना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल की मरम्मत नहीं हुई है, अपने टाइम में अपने पैसा लगाया, पैसा लगा के उसकी मरम्मत की, उनकी मशीनें खरीदे। आज इतनी महंगी मशीनें सब बिना काम के खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास डीजल के पैसे नहीं, तो जनता के पैसे वो सब जेब में डालने के लिए तो आपको बहुत समय है, परंतु इनको ठीक करने का काम आप नहीं कर सकते, उसकी सफाई करने का काम आप नहीं कर सकते। और आज 4 साल, 4.5 साल सोने के बाद सब लोगों के बीच में पहुंच के झोली फैला के कह रहे हमें वोट दो। किस आधार पर जनता वोट देगी, कोई हमें बताने के लिए कष्ट करे। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि नहरी तंत्र बिल्कुल जर्जर आ गया है और जिस नहर में 18,500 क्यूसेक पर चलना चाहिए था, आज उसमें 10 या 12,000 क्यूसेक चल रहा है। क्या ये सही है? 10 या 12,000 क्यूसेक में 6,000 क्यूसेक और पानी चल जाता तो कितने सारे लोगों का फायदा होता, ये बताओ भाई, कितने सारे लोगों का फायदा होता। और मैं ये कह सकती हूँ कि डबली कोट, मसीतावाली, लूनावाली ढाणी, इन सब के अंदर जो आपके ये सेम की मुसीबत है उसको ठीक करने का काम पहले भी किया था, आने वाले समय के अंदर भी करेंगे। आप इसके अंदर अपना विश्वास रखिए। संगरिया के राजकीय अस्पताल के डॉक्टर कितने पद है भाई साहब? आपके डॉक्टर 11 होने में उनमें 4 पद खाली है और जांच के नाम पे सुविधाएं बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। और सुनो तो वो कहेंगे कि हम तो जांच सबको फ्री कर रहे हैं, दवाई भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अरे इतना काम कर रहे हैं तो इतने सारे लोग क्यों इतने दुखी है? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जल्द और जल्दीबाजी के अंदर आप लोग पेंशन भी डिक्लेयर कर सकते हो, साइकिल भी दे सकते हो, लुगड़ी भी दे सकते हो, गेहूं भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इन 4 महीने के अंदर, तो 4.5 साल आपने क्यों छोड़ के रखे? सबको 4.5 साल के अंदर वो सबने दिया होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज बिजली से, पानी से, सड़क से, रोजगार से हम महरूम हैं। रोजगार के बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो पता किया तो बताया कि इस सरकार ने तो बिल्कुल ही रोजगार के ऊपर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए राजे ने कहा कि सत्ता के मद में अहंकारी हो चुके हैं गहलोत। वे भूल गए हैं कि आपकी बदौलत ही हमारे जैसे लोग यहाँ खड़े होते हैं, इसलिए हम नया राजस्थान बनाने की बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का काम है, हम लोग आपकी वजह से खड़े हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए आप खड़े हैं। जो व्यक्ति वो भूल जाता है और ये समझता है कि हम राज करने के लिए इस कुर्सी पे बैठे हैं, उसका नाश होना है, वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकता ही नहीं। और इसीलिए आज आप लोगों के पास मैं आई हूँ ये कहने के लिए कि काम होने हैं तो काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक ऐसा नया राजस्थान बनाने का काम अपन लोग अपने हाथ में लेंगे, जो नया राजस्थान आपके लिए काम करे। एक ऐसा नया राजस्थान जिससे हमारे युवा अपने पैर पे खड़े हो जाए, उसको रोजगार मिले। एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारी माता और बहनें सुरक्षित रहे, उनके ऊपर अत्याचार, दुराचार नहीं हो। ऐसा राजस्थान जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही बने। ऐसा राजस्थान नहीं जहां पुलिस किसी भी घर के अंदर घुस के कार्रवाई करे। आज पूरा समय यह बंद है, किसी के खिलाफ केस नहीं है, उठा के उनको ले जाए, परेशान करे और फिर केस लगा दे उन्हीं लोगों पे जिन लोगों के ऊपर उन्होंने जाति की है। ये किस तरीके से अपनी सरकार के अंदर होने नहीं देंगे भाइयों, ये चिंता मत करना, ये सबने देख लिया है। इसी तरीके से महिलाओं के ऊपर, अरे मूर्ख वकीलों को भी नहीं छोड़
हनुमानगढ़ जिले में बागियों की बड़ी तादाद पर राजे ने इसे भी कांग्रेस की देन बता दिया। राजे ने कहा कि कांग्रेस के पास पैसा है, सत्ता के लिए वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमारी पार्टी के लोगों को बहकाकर बागी के तौर पर खड़ा कर दिया गया। 5 साल की सरकार हम लोगों को चाहिए। 5 साल ऐसे लोग हो जो काम करे और आप लोगों के लिए दौड़े और काम करके आपके सामने छोड़े। आज कांग्रेस एक तरफ खड़ी है, उनके पास पैसा है भाइयों, आप ही का पैसा है और वो लेके बैठी हुई। उस कांग्रेस के लोगों ने एक पार्टी खड़ी करती है जिसको पैसा भी दे रही है, जिसके साथ उनका साथ काट है, वो है कांग्रेस बी, नाम कुछ और हो। एक और पार्टी है कांग्रेस सी, जिसको उन्होंने माधोपुर उस इलाके के अंदर खड़ा कर दिया है। वो सब लोग जानते हैं कि ये भी एक कांग्रेस का ये हिस्सा है। ऐसे हमारे चारों ओर लोगों को, बागियों को पैसा दिलवा के खड़ा करने की कोशिश की है। यह है कांग्रेस डी और कांग्रेस ई। ये बहुत सारे कांग्रेस आपके सामने, इनके टिकट, इनके पैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर से लिए गए हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। लोगों ने मेरे से कहा कि आप लोग कैसे चलाओगे? मैंने कहा उनके पास पैसा है, उनके पास तंत्र है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है और जनता का साथ और जनता का प्यार। और जब तक जनता का प्यार और साथ और ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो कोई रास्ते नहीं आ सकता है भाइयों। हम और आप मिलकर ये चुनाव को जीतेंगे। राजे ने संगरिया से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कड़वा को अपने हाथों से माला पहनाई और लोगों से समर्थन मांगा। राज्य के हाथ में कमल की आकृति नजर आई। वहीं हेलीकॉप्टर से आई वसुंधरा राजे ने मौजूदा नेताओं से हालचाल पूछा। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल, पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल, प्रदीप बेनीवाल, गुलाब सिंवर आदि भी मौजूद थीं। एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने मुझे माला पहनाने की कोशिश की। मैंने इनकी माला नहीं ली। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने कहा कि अभी जनता के बीच में जाएंगे तो आपको मैं माला पहनाऊंगी। मैं पहले आप सबसे पूछूंगी कि आप लोग उनके साथ हो, और अगर साथ हो तो सब लोग हाथ ऊपर करके मेरे को बताएं कि हम साथ हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। तो मैं अभी को माला पहनाऊं? जिम्मेदारी आप सबकी है, आप सबकी जिम्मेदारी है और जोरदार तरीके से जिताना है। यह विश्वास करके मैं यहाँ से जाऊंगी और मेरी जिम्मेदारी है आप लोग सबकी। मैं ये विश्वास आपको दिला के जाऊंगी कि नया राजस्थान बनाने का काम हम मिलकर करेंगे। पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ, तो आज जैसे आप लोग जब खड़े हो जाओगे तो आपकी ऊर्जा आपको मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने वकीलों को नसीहत दी कि वे राजीनामा करवाने की प्रवृत्ति को अपनाएं। यह नहीं सोचे कि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि कोर्ट कैंपस में लोक अदालत सप्ताह की समारोहपूर्वक शुरुआत हुई। नेशनल लोक अदालत सप्ताह का आगाज सोमवार को हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक, जिला कलेक्टर पीसी किशन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम गोदारा और बार संघ अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने लोक अदालत की अवधारणा पर रोशनी डाली और इसे न्याय के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। उनका कहना था कि लोक अदालतों के माध्यम से होने वाले फैसले पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लोक अदालत से जजमेंट्स होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि लोक अदालत से मामले का संपूर्ण निस्तारण होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा चूरू का एक मामला था। 2 सगे भाइयों में एक बाड़े का झगड़ा था और उस झगड़े ने फौजदारी रूप ले लिया। तो एक छोटे से झगड़े में एक भाई के बच्चे के लगी और उसका कत्ल हो गया। उसके बाद में सडन प्रोवोकेशन मान के हमारी कोर्ट ने उसको 304 बार में छोड़ दिया और 3 साल की सजा हो गई। जब वो पार्टी ये सुनकर के बच्चे को तसल्ली दे के गई कि अपने सोच रहे हैं, अपने इराक ही गए हुए थे, 3 साल के बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन उसका परिणति ये हुई कि जो उस एक्यूट परिवार के थे उनका सबका मर्डर हो गया। 5 या 6 मर्डर हुए थे। ये इंतहा थी इसके छोटे झगड़े की। इसी प्रकार लोक अदालत से जब अपना कोई चाहे फौजदारी मुकदमा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि एक्यूट को जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने न्याय के सिद्धांत को वैदिक युग से जोड़ते हुए विस्तृत व्याख्या की।
उन्होंने कहा कि आज भी नेचुरल जस्टिस ही हमारा सिद्धांत है। न्याय शास्त्र हमारा प्राचीन व्यवस्था है, इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि लोक अदालत वह माध्यम है जिससे हम छोटे छोटे मामलों का आसानी से निस्तारण करवा सकते हैं। इससे बड़े और संगीन मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों को समुचित वक्त मिलेगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। बेल में पढ़ते हैं, उसमें होता है कुछ झगड़ा और कुछ संधि, कुछ रीता और कुछ अंग्रेजी, जिसको ट्रांसलेट करने से मिलेगा कुछ ऑर्डर और कुछ डिसऑर्डर। और सच्चाई में यह है कि जैसे हमारा थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ होती है कि जैसे दुनिया जैसे आगे बढ़ते जाएगी उसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ते जाएगा, झगड़ा बढ़ते जाएगा, खराबी उसमें बढ़ते जाएगा और शांति ऑर्डर वो जो चीज है कम होता जाएगा। और वो सच्चाई है और वो वैसे ही होकर आ रहा है। ये फिजिकल वर्ल्ड का बात है। अभी जो सोशल पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी हम जो देखते हैं कि स्थिति वैसे ही है। और मतलब लेकिन आप जब एक ग्रामीण जनता को देखते हो तो लगता है उनका लिए जो चीजें सब झगड़ा है वो कोर्ट केस है सब इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो मजबूरी है। हमारा देश में पहले से आप देखेंगे तो सोशल कैपिटल बहुत ज्यादा था। सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी किसको बोलते हैं? छोटा मोटा झगड़ा अपना अंदर में सब मतलब सुलटा लेते थे। पहले काफी ऐसे था कि रेवेन्यू केसेस को कुछ भी नहीं था, अपना जमीन का झगड़ा उधर ही खत्म हो जाता था। लेकिन अभी का जो स्थिति है मतलब वो कोई टाइप का केसेस देखो, वो जितना कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है वो खत्म होने में एटलीस्ट 500 साल लगेगा। जब हम आर्ज्यूम करें तो 10 साल, कुछ नया केस दर्ज नहीं होगा तो 500 साल लगेगा। तो बेसिकली हमारा सिस्टम एक था जो कॉमन आदमी का जो समस्या था उसको समाधान करने में फेल हुए। और ये सिस्टम बेसिकली उनका समस्या को समाधान कर नहीं सकेगी। कलेक्टर के मुताबिक आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवाद बढ़ रहे हैं। इसका खास कारण है जमीन का नामांतरण। पुरखों के नाम जमीनें परिवार और समाज में विवाद को जन्म दे रही हैं। इसलिए सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर इस तरह के मामलों का निस्तारण करवाती है। न्यायिक क्षेत्र में लोक अदालत की अवधारणा को इसी सोच के साथ समझने की जरूरत है। मैं अभी तक देखा हूँ, जैसे मैं अपना गांव में चला जाऊँ तो अपना जो खेत जो है मेरा पिताजी का नाम है। म्यूटेशन एक करना, लोगों का बंटवारा करना, जमीन बंटवारा करना, ये सब चीज भी बहुत मुश्किल से होता है। तो सरकार जैसे राजस्थान का दूसरा अभी तक बहुत कम शेयर से सब काटते हैं। प्रशासन गांव के संग का टाइम में राजस्व अभियान चलता है। छोटा मोटा के सभी समस्या जो रेवेन्यू केसेस जो है वो गांव में ही निपटा सकते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे अपना सिस्टम जो है जनता का इंटरेस्ट को दरकिनार करके एक अपना इंटरेस्ट बन गया। जैसे जमीन का कीमत जैसे बढ़ गया, पटवारी का रोल दूसरा हो गया, पटवारी का रोल हो गया भूमाफिया सबका दलाल, और में भी वो ऐसे बन गया कि वो प्रॉपर्टी एडवाइजर बन गया। तो स्थिति पहले जरा जैसे याद है हमारे गांव में मतलब जो 8-10 साल गुजारा हूँ उसमें एक साल में एक बार अपना तरफ पटवारी नहीं होते आना ही होता है। वो आकर एक साल ही रहता था, एक दिन के लिए रहता था, लेकिन वो गांव का सभी समस्या समाधान करके जाता था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने वकीलों से आग्रह किया कि वे राजीनामे की प्रवृत्ति को महत्व दें। इससे अदालतों में मुकदमों की संख्या घटेगी और त्वरित न्याय की अवधारणा को बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वकील यह न सोचे कि राजीनामा करवाने से उनका क्लाइंट खत्म हो जाएगा। अगर वकील के पास नॉलेज है तो वे बड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए उन्हें समुचित फीस मिलेगी। आज के जमाने में उचित नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनके पास काम कम है और वो ये सोच के अपने मुकदमे का विस्तार नहीं करवाना चाहते। ऐसा अगर मान लो मेरे पास 10 मुकदमे हैं, एक का राजीनामा करवा लूँगा, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी क्लाइंट को जितना जल्दी रिलीफ दिलाएंगे कोर्ट से तो वो क्लाइंट आपकी ज़्यादा वाहवाही करेगा। गाँव तो पैसे में उसको फटाफट राजीनामा करवा के मैंने पक्ष में करवा दिया या राजीनामा करवा दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कभी अपने को सोच नहीं रखनी चाहिए कि आज मान लो मैं इसमें राजीनामा करवा दूंगा तो मेरे पास काम कम हो जाएगा।
अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका काम बढ़िया है, आप तुरंत पक्षकार को न्याय उपलब्ध कराते हैं, तो मुकदमे आजकल मुकदमों की कमी नहीं है। आजकल जो सिस्टम अपना बना हुआ है, जैसे चेक डिसऑनर का है, सारा व्यापार आजकल चेक पे चल रहा है, तो जो चेक डिसऑनर हो जाता है वो कैसे जाते हैं? पहले मनी सूट हुआ करते थे, अब चेक डिसऑनर का जब तक एक्ट नई एक्ट है उसके बाद से मनी सूट तो कम हो गए और सब 138 में आने लगे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने सिर्फ लोक अदालत ही नहीं बल्कि साल भर छोटे छोटे मामलों को राजीनामे से सुलझाने की प्रवृत्ति अपनाने पर जोर देने का आग्रह किया। यदि दोनों पक्षकार हाजिर होकर किसी भी न्यायालय में ये कह देंगे कि साहब हमारे इसमें राजीनामा हो गया और तारीख इसमें आगे की है, तो मेरा ये आप लोगों को आश्वासन है कि हमारे न्यायिक अधिकारी उस मुकदमे को आपकी दरखास्त पेश होने पर पैसे में लेंगे, राजीनामा उसी दिन तस्दीक करेंगे और आपके पक्षकारों को न्याय उसी दिन मिलेगा, ताकि उनको उस पैसे पर भी नहीं लाना पड़े। ये मेरा आगे के लिए आपका आश्वासन है। ये एक वीक में तो आप आगे की तारीख हो, कोई सी भी तारीख हो, इसमें राजीनामा होंगे नहीं। भविष्य में भी राजीनामा किसी भी मुकदमे में होने लायक हो, डेट कोई भी हो, अगर पक्षकार दोनों मौजूद है और राजीनामा 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। श्रम कल्याण विभाग अपने स्तर पर प्रयास में जुटा है। इसके तहत व्यापारियों के साथ समझाइश कर 1 दिसंबर को मार्केट में अवकाश घोषित करने का निर्णय किया गया। 1 दिसंबर को होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। यह वो तारीख है जब आगामी 5 साल के लिए हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। इस वक्त का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने भी पहल की है। श्रम कल्याण अधिकारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जंक्शन मार्केट के व्यापारिक प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई। इसमें व्यापारी नेता विजय बलाड़िया, अशोक व्यास, महावीर शर्मा, जयपाल जैन व राजेंद्र ग्रोवर आदि मौजूद थे। एसोसिएशनें जो इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि मतदान के दिन सभी जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं हमारे व्यापारिक, वो सभी पर छुट्टी रहेगी और उस दिन हम सभी को ये प्रेरणा देंगे कि भी सभी लोग वहां जाके और मतदान का अपने मतदाता के रूप में वहां काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की प्रक्रिया को अडॉप्ट करें ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। आज श्रम विभाग की ओर से सभी संयुक्त व्यापार एसोसिएशन के सदस्यों की व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी श्रमिकों को, जो उनके नियोजित व्यक्ति हैं, उनको मतदान के दिन अवकाश देने के लिए कहा गया है। वह अपने सभी संस्थान भी उस हिसाब से रविवार होने के कारण भी बंद रखें। वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रमिकों को इस हेतु प्रेरित करें कि वह वोट डालें। वह अपने अड़ोस पड़ोस में भी यह ध्यान रखें कि कोई अब मतदाता अगर कोई वंचित है, वोट डाल नहीं जा रहा, उसको भी प्रेरित करके वोटों के लिए ले जाए। निर्दलीय प्रत्याशी भाई जसपाल सिंह के चुनाव कार्यालय का जंक्शन स्थित मान मार्केट में उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पार्षद कम्मो बेगम, गुरदेव सिंह, खुशी मोहम्मद सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद थे। जसपाल सिंह ने कहा कि यह चुनाव निर्णायक है। वहीं समर्थकों ने कहा कि इस चुनाव जीत अवश्य भावी है। वोट नहीं पा सकते, सारे ने वोटा पाइया, किन्ना को मुल पिया, अपना की हाल होया, किसी ने कुछ कहने की लोड़ नहीं, दसन की लोड़ नहीं। कहने साडी किस्मत का लिखिया कोई खो नहीं सकता, हनुमानगढ़ के भाग में जागने हो नहीं सकता। जनता के दिल की आवाज है जसपाल संधू एमएलए बने, फिर एमएलए की टिकट की तो कोई गल नहीं, एमएलए की कुर्सियां तो कोई खो नहीं सकता, कोई नहीं खो सकता। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन जंक्शन क्षेत्र में वोट मांगे और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण है। इसी दिन आप 5 साल के लिए अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आने वाली 1 तारीख को पूरे राजस्थान की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आप सब लोगों के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेवारी है। आने वाले 5 साल के लिए राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए आप लोगों को एक ऐतिहासिक फैसला करना है। उस फैसले में कहीं कमी नहीं रहे, कहीं चूक नहीं रहे। तो एक दफा की छोटी सी चूक है, वो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कार्तिक पूर्णिमा का अलग महत्व है। इसे न सिर्फ गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, बल्कि इस दिन श्री राम का रास तिलक हुआ था। इसलिए लोग आज भी दीपों की माला सजाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर विभिन्न मंदिरों में सजाई गई दीपों की माला। महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। उन्होंने बताया कि कार्तिक माह का बड़ा महत्व है, सबसे पावन महीना है यह। भगवान श्री राम का इसी दिन रास तिलक हुआ था, इसलिए हर वर्ष दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली वाले दिन तो भगवान राम 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, उसकी खुशी में दीपावली दीपक जलाए गए। और आज के दिन भगवान राम को रास तिलक हुआ था। इस खुशी में ये आंवला नवमी आती है, उसके बाद में 3 दिन के तिरायत भी आते हैं, 5 दिन के 5 बिके भी आते हैं। इसलिए कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है। पुष्कर में इसका स्नान होता है। निर्दलीय प्रोफेसर सुमन चावला का जनसंपर्क तेज हो गया है। उन्होंने अपने पति डॉक्टर बीके चावला के साथ टाउन मार्केट में जनसंपर्क किया। इस मौके पर एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल आदि साथ थे। प्रोफेसर सुमन चावला ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए वोट मांगे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप की पत्नी तारा देवी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। वे महिलाओं के साथ रोज सुबह सुबह वोट मांगने निकल पड़ती हैं। टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में महिलाओं ने तारा देवी को माला पहनाकर समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर पार्षद नगीना बाई, पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्वा व जानकी जोशी आदि भी मौजूद थी।
अधिवक्ता हेडलाइंस का। हिंदोहर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक और समाज को तोड़ने वाली पार्टी बताया। चाचा ने कहा कि राजस्थान की जनता ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सहयोग का आग्रह किया। मुझे आपने बड़ा स्नेह और प्यार दिया, फिर धीरे दबा आपने मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नौर की जनता ने और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भारी सरकार वोट दी। टाउन के रियाना भवन रोड के पास एक खुले नाले में गाय गिर गई। आसपास के लोगों की सहायता से नाले को तोड़कर गाय को बाहर निकाला गया। बेसहारा को सहारा देना पुण्य का काम है। ऐसा ही पुण्य किया टाउन के लोगों ने, जब एक गाय खुले नाले में गिर गई। आसपास के लोगों ने एकजुट होकर उस गाय को बाहर निकाला। गाय को बाहर निकालने के लिए नाले को तोड़ा गया और फिर रस्सी की सहायता से लोगों ने गाय को नाले से बाहर निकाला। नाले से बाहर निकलकर मानो गाय ने भी राहत की सांस ली। वहीं आसपास के लोगों का कहना था कि नगर परिषद बाजार में खुले नालों को बंद करने की ओर कोई ध्यान नहीं देती, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, इसका कोई इंतजाम नहीं हो सकता। नौ नगर पालिका के बहुत माड़े हालत है। नगर पालिका नूं जरूरी काम सोचना चाहिए, जगह जगह नाले बंद करने चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।